नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। सियासी लड़ाई में आज वसूली कांड की एंट्री हो गई है, क्योंकि जेल में बंद महाठग, ठगों के ठग महाठग सुरेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक विस्फोटक चिट्ठी लिख डाली है और दावा किया गया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा और सुख सुविधाओं के नाम पर उनसे जबरदस्ती 10 करोड़ रुपए की वसूली करी। सुकेश रंजन, इतना ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी को भी उसने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है, जिसके बदले में आम आदमी पार्टी ने उसके साउथ में एक बड़ा पद, यानी सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक बड़ा पद और राज्यसभा नॉमिनेशन में भरपूर मदद करने का वादा किया था। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन अब वसूली भाई बन गए हैं। असल में यह चिट्ठी की खबर आज सुबह एक अखबार में छपी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। सुकेश ठग है, लेकिन आम आदमी पार्टी महाठग है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मोरबी की दुखद घटना के बहाने बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी मोरबी में उस जगह पहुंचे जहां दुखद हादसा हुआ था। इसके बाद घायलों से मिलने के बाद अस्पताल में भी वो गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप क्या आपके लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट की लड़ाई, उगाई तकाई, महाठग की एंट्री, नटवर लाल की एंट्री, आज आर पार जरूर देखिए। ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। गुजरात हिमाचल चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी पर बड़ा चिट्ठी बम गिरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक विस्फोटक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी वसूली। सुकेश का दावा है कि उसने आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए। बदले में आपने दक्षिण भारत में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। दिल्ली सरकार के जेल मंत्री अब वसूली भाई बन गए। शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी केस चल रहा है। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे। जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ मोरबी के दर्दनाक हादसे पर भी सियासी खेल शुरू हो गया है। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। दोनों घटनाएं अलग हैं। एक देश का हादसा है, उसको हमें उस रूप में देखना चाहिए, और एक यहाँ पे दिल्ली में करप्शन है, उसको हमें उस रूप में देखना चाहिए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के हादसे वाली जगह पर पहुंचे। अस्पताल में घायलों से भी मिले। मोरबी की घटना पर पीएम मोदी बेहद भावुक भी थे। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक, मन बहुत व्यथित, मन मजबूत करीने તમારી વચ્ચે આવ્યો। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर का चिट्ठी बम आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट की लड़ाई, उगाही तकाई। ठग के साथ बीजेपी कह रही है महाठगी हो गई है, लेकिन एक और चर्चा में नाम है, वो है वसूली भाई।
ये कोई फिल्मी नाम नहीं है, वसूली भाई नाम दिया गया है सत्येंद्र जैन को। वसूली भाई वाली सियासी लड़ाई का विश्लेषण। और आपको याद होगा एक फिल्म आई थी गोलमाल, उसमें एक वसूली भाई था। अब यहां कौन वसूली भाई है पता लगेगा। सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ वसूले। पहला आरोप सुकेश चंद्रशेखर का यह है। सुकेश का दूसरा आरोप है जेल में सुरक्षा और सहूलियत के लिए 10 करोड़ रुपए वसूले गए। सुकेश का तीसरा बड़ा और गंभीर आरोप है दक्षिण भारत में बड़ी जिम्मेदारी के वादे पर आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए हैं। यह ठग है सुकेश चंद्रशेखर, जिसने कॉर्पोरेट हाउस से ठगी करी और फिर इसका नाम जुड़ा जैकलिन फर्नांडिस, जानी मानी एक्ट्रेस, और नोरा फतेह के साथ। लेकिन अब चौथा आरोप यह है, पेमेंट्स की सारी जानकारी मैंने सीबीआई को दी है, जिसके बाद जैन ने मुझे डराया। यह जैन यहां पर सत्येंद्र जैन को रेफर किया जा रहा है। चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। सुकेश चंद्रशेखर यह बड़ा ठग है और इस ठग के साथ महाठगी हुई है, यह कहा जा रहा है। बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोकने वाली आम आदमी पार्टी, क्या चिट्ठी बम से उसको नुकसान होगा? यह बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ